सेरेस एक बौना ग्रह है। यह एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहता है, मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे पत्थरों वाला एक जगह। सेरेस छोटा है, हमारे चांद से भी छोटा, लेकिन इसके आकार को देखकर धोखा मत खाओ। सेरेस के पास एक बड़ा राज है। यहां पर कभी समुद्र हुआ करता था। यह समुद्र पृथ्वी के ओशियानों जैसा नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेरेस में एक गीला चिपचिपा समुद्र था, जो चट्टानों और खनिजों से भरे गाढ़े मॉइस्ट कीन पानी से भरा था। एक विशाल कीचड़ से भरे गड्ढे की कल्पना करो, लेकिन एक ग्रह पर। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत रोमांचक है, क्योंकि यह हमें बताती है कि सेरेस अतीत में एक बहुत ही अलग जगह रही होगी। यह गर्म और नम रहा होगा, शायद किसी तरह के जीवन के लिए भी उपयुक्त। वैज्ञानिकों ने हाल ही में डॉन नामक एक अंतरिक्ष यान के डेटा का उपयोग करके सेरेस का अध्ययन किया। डॉन कई वर्षों तक सेरेस की परिक्रमा करता रहा, तस्वीरें और मेजरमेंट्स लेता रहा। तस्वीरों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने कुछ दिलचस्प देखा। सेरेस की सतह पर चमकीले स्पॉट्स, ये चमकीले धब्बे मॉइस्टक निकले। ये मॉइस्टक खास हैं क्योंकि ये कॉमन तौर पर पृथ्वी पर पानी में पाए जाते हैं। इससे वैज्ञानिकों को लगा कि सेरेस में अतीत में पानी रहा होगा। लेकिन और भी बहुत कुछ था। जिस तरह से ये मॉइस्टक फैले हुए थे, उससे वैज्ञानिकों को पता चला कि पानी सिर्फ सतह पर नहीं था। यह जमीन के नीचे गहराई में था, जो एक विशाल, गीला, चिपचिपा समुद्र बना रहा था। वैज्ञानिक सेरेस के पास उड़ान भर के और इस समुद्र को सर्चने के लिए गड्ढा नहीं खोद सकते थे। उन्होंने पृथ्वी से सेरेस का अध्ययन करने के लिए विशेष उपकरणों और चालाक तकनीकों का उपयोग किया। एक उपकरण जिसका उन्होंने उपयोग किया वह है टेलीस्कोप। सेरेस से परावर्तित प्रकाश को देखकर वैज्ञानिक यह पता लगा सकते थे कि वह किस चीज से बना है। उन्हें पानी के अणुओं और मॉइस्टक के प्रमाण मिले, जिसने एक गीले, चिपचिपे समुद्र के विचार का समर्थन किया। एक और उपकरण जिसका उन्होंने उपयोग किया वह है कंप्यूटर। उन्होंने एक कंप्यूटर पर सेरेस के मॉडल बनाए और यह समझने के लिए सिमुलेशन चलाए कि यह समय के साथ कैसे बना और कैसे बदल गया होगा। इन सिमुलेशन से पता चला कि सतह के नीचे एक गीला, चिपचिपा समुद्र मौजूद हो सकता है। भाग 4। एक गीला, चिपचिपा समुद्र क्यों महत्वपूर्ण है? सेरेस पर एक गीले, चिपचिपे समुद्र का मिलना कई कारणों से बहुत बड़ी बात है। पहला, यह हमें बताता है कि पानी, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सौर मंडल में हमारे विचार से कहीं अधिक आम हो सकता है। दूसरा, यह हमें शुरुआती सौर मंडल की एक झलक देता है। सेरेस का अध्ययन करके हम उन परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं जो प्लैनेटों के निर्माण के समय मौजूद थीं। इससे हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हमारा अपना ग्रह पृथ्वी कैसे बना। तीसरा, और शायद सबसे रोमांचक, सेरेस पर एक अतीत के समुद्र की संभावना यह सवाल उठाती है, क्या सेरेस पर जीवन रहा होगा? हमारे पास अभी इसका जवाब नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक हैं। भाग 5। सेरेस और जीवन की एक्सप्लोर। सेरेस पर एक संभावित गीले, चिपचिपे समुद्र की खोज ने इस छोटी सी दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। यह अब केवल क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक धूल भरी चट्टान नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो कभी रहने योग्य रही होगी, एक ऐसी जगह जो स्वयं जीवन की उत्पत्ति के सुराग रख सकती है। यह खोज मंगल और यूरोपा जैसे पारंपरिक लक्ष्यों से परे जीवन के लिए हमारी खोज का विस्तार भी करती है। यह हमें बताता है कि हमें खुले विचारों से रहना चाहिए और हमारे सौर मंडल के सभी कोनों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी आश्चर्यजनक रहस्य छिपे हो सकते हैं। सेरेस एक अनुस्मारक है कि हमारा सौर मंडल सर्चे जाने वाले अजूबों से भरा है। जैसे जैसे हम तलाश करते रहेंगे, हमें पता चल सकता है कि जीवन किसी न किसी रूप में हमारी कल्पना से कहीं अधिक सामान्य और विविध है।